मैं डॉक्टर ममता पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयसिंह नगर, अपने बीए फाइनल और एमए फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए मैंने परीक्षा से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनाए हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा होगी। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए मेरा एक ये प्रयास है। चलिए अब मैं प्रश्न शुरू करती हूँ। थैंक यू बच्चों। विलोबी की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्व की अवधारणा विकसित की है। पोस्ट कार्व में CO का मतलब कोऑर्डिनेशन है। फ्रैंक मेरिनो नवीन प्रशासन के प्रमुख समर्थक हैं। नागपुर विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय था जिसने सबसे पहले लोक प्रशासन एवं स्थानीय स्वशासन विभाग की स्थापना की। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा भारत के सबसे पहले लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। एक सामान्य मान्यता है कि लोक प्रशासन विषय का प्रारंभ 1887 में हुआ। लोक प्रशासन की वैज्ञानिकता को प्रतिपादित करने वाले अधिकांश लेखक संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। मेन्नो ब्रुक सम्मेलन परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन से संबंधित है। डॉक्टर विलोबी लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं। लूथर गुलिक ने कुल 4 आधार बताए हैं संगठन के। पहला है उद्देश्य, दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा है व्यक्ति और चौथा है स्थान। अगला प्रश्न है, पद सोपान व्यवस्था का अर्थ श्रेणीबद्ध प्रशासन है। आदेश की एकता का मतलब होता है एक कर्मचारी एक स्वामी की अवधारणा आदेश की एकता से संबंधित है। वह अभिकरण जो संगठन के मूल उद्देश्यों के लिए कार्य करता है उसे हम सूत्र अभिकरण कहते हैं। सैनिक संगठन में सबसे पहले सूत्र एवं स्टाफ की धारणा का प्रयोग हुआ है। राज्य के प्रशासन के शीर्ष पर जो अधिकारी होता है उसे मुख्य सचिव कहते हैं। इंग्लैंड में संसदीय कार्यपालिका है। विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध भारत से संबंधित है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। भारत में केंद्र में 2 बजट एक वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं, एक सामान्य बजट और दूसरा रेल बजट। लोकसभा केंद्र की बजट प्रक्रिया में शक्तिशाली भूमिका अदा करता है। अगला प्रश्न है कि संसद सदस्य किन किन माध्यमों से प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं। तो 3 माध्यम हैं। पहला है वाद विवाद बहस द्वारा, बजट पर चर्चा करके, अविश्वास प्रस्ताव पास करके वो प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं। भारत में सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सत्येंद्र नाथ ठाकुर भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत में लोक सेवकों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का नाम वर्ष 1947 से मिला। लोक सेवा में भर्ती की लूट प्रणाली अमेरिका से संबंधित है।
अगला प्रश्न, लोक सेवकों के दृष्टिकोण एवं मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए पद वर्गीकरण बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवकों के लिए शीर्ष प्रशिक्षण संस्था राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रशिक्षण अकादमियों में प्रशिक्षक कौन होता है? 2 लोग प्रशिक्षक होते हैं, सिविल सेवा के वरिष्ठ अनुभवी सदस्य और विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर होते हैं वो। पदोन्नति से तात्पर्य मतलब प्रमोशन किसे कहते हैं? निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के उत्तरदायित्वों का ग्रहण करना प्रमोशन कहलाता है। भारत में ब्रिटिश राज्य की प्रमुख विरासत सिविल सर्विस है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। अब अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में किस सदन से सदस्य रहते हैं? तो इसका उत्तर है दोनों सदनों की संयुक्त समिति रहती है। अगला प्रश्न, लेखा परीक्षण का अर्थ क्या है? लेखा परीक्षण का अर्थ होता है लेखाओं की जांच करना। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या कार्य है? इनका कार्य है यह देखना कि समस्त शासकीय व्यय संसद द्वारा पारित नियमों के अनुसार विधि के तहत किया जा रहा है कि नहीं। अगला प्रश्न है, लोकपाल एवं लोकायुक्त नियुक्त करने की सिफारिश किसने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। अगला प्रश्न है, जनसंपर्क किसे कहते हैं या उसका उद्देश्य क्या है? तो जनसंपर्क का उद्देश्य शासकीय नीतियों बाबत अनुकूल जनमत बनाना है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? बच्चों ये ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न अनिवार्य रूप है परीक्षा में अवश्य आएगा, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहें या अपनी क्लास की परीक्षा दे रहे हैं, तो ये प्रश्न बहुत उपयोगी है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? उत्तर है फ्रेडरिक टेलर। ओके, अगला प्रश्न है, O&M का संबंध किससे है? तो O&M का संबंध प्रशासन के सुधार से है। विकास प्रशासन का उदाहरण क्या है? तो विकास प्रशासन का उदाहरण पंचायती राज व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, विकासखंड स्तर पर विकास प्रशासन से संबंधित अधिकारी कौन होता है? तो विकासखंड अधिकारी जो होता है वो होता है। अगला प्रश्न, विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रशासन और जनता के बीच सहयोग जो होता है वो विकास प्रशासन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रूप से आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न, संगठन में मानव संबंध सिद्धांत के प्रणेता किसे कहा जाता है? एल्टन मेयो हैं जो इन्हें संगठन में मानव संबंध सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है। अगला प्रश्न, योजना आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख स्टाफ अभिकरण है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो 73वां संविधान संशोधन। इसमें आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। फिर से एक प्रश्न आ रहा है O&M में, O&M इकाई किसके अधीन है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री। बच्चों मेरा यह प्रयास था आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लाएं और आपको परीक्षा के लिए थोड़ा सा बूस्टअप करूं,
आप लोग जो परीक्षा के लिए चिंतित हो रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, वो मैंने प्रयास किया। शायद आप लोग इसे सुनेंगे, कहीं नोट कर लेंगे तो आपको आपके कई प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। ओके।